अदानी विलमार के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। पिछले 2 दिनों से अदानी विलमार के शेयर्स में लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं अदानी ग्रुप के अदर कंपनीज के शेयर्स की बात करूं, फिर चाहे अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पावर हो या अदानी का कोई भी शेयर हो, लेकिन अदानी विलमार अदानी ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स की वैल्यू में पिछले 2 दिनों से अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। अगर आपने अदानी विलमार के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जानना है कि अदानी विलमार के शेयर्स के इतना ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या है, आखिर अदानी विलमार के शेयर इतना तेजी से क्यों ग्रो कर रहे हैं, इसके पीछे का अगर आपको रीजन जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करूं तो पिछले 2 दिनों से इंडिया के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है, क्योंकि करंट मार्केट क्लोजिंग पर सेंसेक्स की वैल्यू पहुंच चुकी है 61,000 के ऊपर। और अगर वहीं पर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी की वैल्यू भी 18,100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। एक तरफ लोगों को लगता है कि इंडिया में क्राइसिस आएगा और स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, लेकिन जिस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से तो नहीं लगता कि इंडिया में किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। वैसे आप लोग कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो और यहाँ पर किसी भी एक पैनी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस करूंगा कि करंट मार्केट कंडीशन में आपको बहुत सारे ऐसे पैनी शेयर्स देखने को मिलेंगे जिनके रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा होंगे। कुछ कंपनीज के शेयर्स ने 2 महीने में अच्छे रिटर्न दिखाए होंगे तो कुछ कंपनी के शेयर्स ने 6 महीने में अच्छे रिटर्न दिखाए होंगे। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो भी पैनी शेयर होते हैं उनमें प्रमोटर्स के गेम या ऑपरेटर के स्कैम्स होते हैं। तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप किसी मल्टीबैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होगी और आपको एडिशनल रिटर्न भी कमाने को मिलेगा। 2023 में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 पर जाने वाली है और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी नंबर 1 पोजीशन में पहुंचने वाला है दुनिया भर में, क्योंकि करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। फिर चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, DIIs हो या FIIs हो, हर एक इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाने की ही प्लानिंग की है और बढ़ा ही रहे हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंडिया पर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी अच्छे पैसे कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आपने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने पिछले काफी टाइम से नेगेटिव परफॉर्म किया है और करंटली इस कंपनी के शेयर्स अपने 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ अगर इस कंपनी के ग्रोथ की बात की जाए तो उस कंपनी के ग्रोथ का लेवल भी उतना नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को अपनी जगह वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको थोड़े से लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि करंटली इस कंपनी के शेयर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर लिया है और करंटली बैंक ऑफर करता है 7.75% के इंटरेस्ट रेट। अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंटली एफडीज में से बहुत सारे बैंक्स हैं जो एनपीएस से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी हो और इसी के साथ साथ इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी मिलता रहे, तो एफडी का ऑप्शन बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन एफडी करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपको कौन से बैंक में एफडी करनी है, क्योंकि अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हैं और उनकी कंडीशन भी वेरी करती हैं। तो किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेना। इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री को लेकर ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर के शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इनका मानना यह है कि आईटी कंपनीज का Q3 का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और इन सारी आईटी कंपनीज के जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से Q3 का प्रॉफिट कम हो जाएगा और आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी कम हो सकती है। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका भी अभी आने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जाने माने इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट हमेशा ये कहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब किसी कंपनी के शेयर्स आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहे हो। तो अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस कुड बी द ग्रेट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड अर्न मोर मनी। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को फॉलो करते करते HDFC बैंक ने भी अपनी सेविंग अकाउंट और एफडीज के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। करंटली HDFC बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट पर 7.75% के इंटरेस्ट ऑफर करता है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर है। अगर आप HDFC बैंक में अकाउंट होल्ड करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होने वाला है कि आप HDFC बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करें।
और जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स में, तो आपको हमेशा ये टर्म्स एंड कंडीशन में चेक करना है कि अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और इसी के साथ साथ आपको मिनिमम कितने अमाउंट का एफडी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे। अब मैं आपको एक ऐसी मल्टीबैगर इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आने वाले टाइम पीरियड में 2023 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। और इस इंडस्ट्री का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाली है 18,000 करोड़ रुपए का। और इन सारी कंपनीज के प्रोजेक्ट की वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यू इंक्रीज होंगे और अगर आप करंटली इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इस पूरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मूवी के हिट हो जाने की वजह से सिनेमा के स्टॉक्स में कैसे रैली दिखाई देती है। हाल ही में अवतार 2 मूवी रिलीज हुई थी और अराउंड द ग्लोब अवतार मूवी के रिलीज होने के बाद अवतार मूवी की वजह से 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इस रेवेन्यू की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जितनी भी सिनेमा कंपनीज हैं उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में अचानक से एक बूम आ गया है, क्योंकि मूवी के हिट होने की वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ इसका असर हम लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स प्राइस पर भी देखने को मिला है।